हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बांकेलाल और कलयुग का चौथा और अंतिम भाग। जाते आते शक्ति कह रही थी कि अभी अभी मैंने कंघी की है। जब वो गायब हो रही थी तो उसके हाथ में कंघी थी। कंघी उसके हाथ से छूट गई थी। ओ हाँ, वो रही वह कंघी, और कंघी में फंसे ये बाल शक्ति के ही हैं। दिल्ली में अचानक लतीफ़ा किलर का आतंक फैल गया था। ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर विनय, उसके शब्दों में जादू है। वो जब भी लतीफ़ा सुनाना आरंभ करता है तो उसे सुनना सामने वाले की व्यवस्था बन जाती है। और एक बार लतीफ़ा सुनकर हंसना शुरू करने वाला हंसते हंसते पागल हो जाता है। दिल्ली का पागल खाना हाउसफुल हो चुका है। बाकी पागलों को आगरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फ़िलहाल तो बांकेलाल ने उसे ढूंढ निकाला था। मुझे फ़ौरन परमाणु बनना होगा। अरे, मैंने तो परमाणु के पास पहुंचने के लिए यात्रा मंत्र पढ़ा था, मगर ये तो पुलिस वाला है। ओह, समझ गया, यही परमाणु बनता होगा, डोगा की तरह मास्क लगाकर। नहीं, मेरी आंखें ऐसे धोखा नहीं खा सकती। मेरे ख्याल में तुम अभी अभी यहाँ पहुँचे हो। हाँ, पहुँचा हूँ, और मेरे ख्याल में तुम परमाणु बनने जा रहे थे। परमाणु? क्या बकते हो? कौन हो तुम? बांकेलाल। और मैं जानता हूँ कि तुम परमाणु हो। मैं भूतकाल से आया हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। मैं जानता हूँ कि तुम परमाणु हो। यदि तुमने मुझे अपने सिर का बाल नहीं दिया तो समझो कल ये रहस्य सारी दुनिया जान जाएगी। यदि तुमने मुझे अपने सिर का बाल नहीं दिया तो समझो कल ये रहस्य सारी दुनिया जान जाएगी। और अगर मैं बाल दे दूँ तो मैं वापस भूतकाल को लौट जाऊंगा। तब ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। मरता क्या ना करता, विनय को बांकेलाल को बाल देना ही पड़ा। ये लो। वाह, मेरा काम तो बन गया। मैं चला यात्रा मंत्र पढ़कर आसाम को आखिरी बाल लेने भेड़िया के पास। ये सपना था या हकीकत? तिरंगा इस वक्त अमेरिका गया हुआ है, अन्यथा दिल्ली में ही मिल जाता मुझे पांचवां बाल भी। इंस्पेक्टर विनय परमाणु के रूप में दिल्ली की आग बनकर आकाश पर मंडराया। मुझे लतीफ़े की ओर ध्यान देना चाहिए, कहीं तो मिलेगा मुझे वो लतीफ़े सुनाकर लोगों को हंसाता हुआ। ओह, वहाँ पर नीचे हंसते लोगों की भीड़ लगी है। यही है लतीफ़ा। ओ परमाणु, मुझे तेरा ही इंतजार था। तू आ गया। अब मैं तुझे भी लतीफ़ा सुनाऊंगा। परमाणु, मेरी ज़िंदगी खुद एक लतीफ़ा है। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर वो हर समय मेरे साथ रहती थी। छुटकारा असंभव था। एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैंने उसे आइस पाइस खेलने के लिए मना लिया था। वो छुप गई। मैं उसे ढूंढने के बहाने अपने कमरे में पहुंचा। अपना सूटकेस मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। मैंने सूटकेस उठाया और वहाँ से 9 तो 11 हो गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और पटना के होटल में पहुंचा। वहाँ मैं चैन की सांस लेकर नहाने चला गया। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाकर वो शहर ही छोड़कर भाग गया था। मैं नहा धोकर कमरे में आया, अपने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही सूटकेस खोला कि उसमें से मेरी बीवी निकली और मुझे धक्का देती हुई बोली लाई, अजी दप्पा। हाँ 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 परमाणु, अब तू मेरे लतीफ़े का शिकार हो गया। अब तो यहाँ अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये हंसी तेरे दिमाग को लतीफ़े के अलावा कुछ भी सोचने नहीं देगी। अब तू जाएगा मेरे साथ। हा 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 धप्पा। बांकेलाल भी सफलता के निकट ही था। मैं आ गया आसाम के जंगलों में। अब यहाँ से भेड़िया के पास पहुँचने में मुझको देर नहीं लगेगी। भेड़िया जंगल की रक्षा के लिए वचनबद्ध था। धाड़! निर्दयी शिकारियों, भेड़िया तुम्हें निर्दोष व बेजुबान प्राणियों पर जुल्म नहीं करने देगा। यही है भेड़िया। बस भेड़िया, बहुत हो गया। अब जंगल की चिंता छोड़, तुझे लेने स्टोमू आया है। धाड़! ये भेड़िया को कोई शत्रु लगता है। स्टोमू ने विचित्र किरणें भेड़िए पर छोड़ी। ये स्टॉप एंड मूव किरणें हैं भेड़िया, जिनसे मैं तुझे स्टॉप कर दूंगा। अब जब तक मैं मूव नहीं कहूँगा तू ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इसी हालत में मैं अपना काम तो कर ही सकता हूँ। स्टोमू भाई, ये मेरा भी दुश्मन है। इसकी हड्डियाँ तो मैं कभी तोड़ नहीं पाया, पर मेरी कब से इच्छा थी कि इसका एक बाल तो अवश्य तोड़ूंगा। ऐसा क्या? तो जा ऐश कर। भेड़िया, आखिरी बार जंगल को देख ले, क्योंकि इसके बाद तू यह कभी वापस नहीं आएगा। वो मारा। मुझे मिल गए 5 मानवता के रक्षकों के बाल। अब मैं यात्रा मंत्र बोलकर वापस विशालगढ़ जा सकता हूँ। मगर बेचारे 5 सुपर हीरो। जबकि इधर बड़मूडा में महान बड़मूडा को पैंटम, नज़रबट्टू, बंदर गुड़गी, लतीफ़ा और स्टोमू का प्रणाम। महान बड़मूडा, हम अपने लक्ष्य में कामयाब होकर लौट आए हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम इन सुपर हीरोज़ और हीरोइन को ले आए हो। इन्होंने बदमाश लोगों का जीना हराम कर रखा था। मेरे हाथ अब इनकी मौत के अपराध की फिर से तेज़ी से जोर उठाएगा। लोग तेज़ी से मरेंगे और वहाँ जल दैत्य को तब इतनी सारी नरबलियाँ देकर एक दिन में अमर हो जाऊँगा। डोगा, कमराज, शक्ति, परमाणु, भेड़िया,
मरने के लिए तैयार हो जाओ, भैरा गंडासा तुम्हारे सिर उतारने आ रहा है। मैं आया आया आया। शैतान, हमें अपनी मौत का उतना अफसोस नहीं जितना तेरे जिंदा बच जाने का रहेगा। आया आया, मैं इनकी गर्दनें एक झटके में काट क्यों नहीं पाया? तभी गूंज उठा एक क्रोधित स्वर। बड़बूदा नालायक, यह तूने क्या किया? पवित्र गंडासे से काटू से तूने मुझे खंडित बलिया देने की चेष्टा की, और तेरा क्या होगा? ऐसा होने पर ही लिखा था मेरा अंत। खचाक! अबे पागल के बच्चे, इनको मारने के लिए यहाँ लाया था या खुद मरने के लिए? मान बड़बोला था तेरा फिर अपना ताकी हूँ। हम तुम्हारे जादू से बंधे थे, मगर तुम्हारे स्वामी बड़मुदा की मृत्यु के पश्चात पैंटम तेरी जान को कब्ज का वरदान था ना, तो ले। मैं चलते समय गमराज के घर से उस वरदान की काट आई वो काटे कायम चूर्ण की बोतल ले आया था, जो कि उसी कब्ज का इलाज है। अब तेरी जान आसानी से निकलेगी। जिंग! हुड़ पदा कुछ नहीं हो सकता है गए। गमराज क्रोधित था। तेरा इलाज भी मैंने सोच लिया बंदर घुड़की, तुझे मारूंगा बालों के हंटर से। नहीं, मुझे कैसी भी मार से डर लगता है। क्यों डर गया बंदर घुड़की? मैंने तो तुझे सिर्फ घुड़की दी थी। मैं समझ गया था कि तू केवल घुड़कियाँ ही देता है, करता कुछ नहीं। मेरी मौत बंदर घुड़की से ही होनी थी। और तू मुझे नज़र लगाना चाहता था शैतान नज़र बट्टू। अब लगा नज़र। ओह, नज़र काट मुखौटा। अब तू मरेगा। खच खच, मरा। परमाणु ने लतीफ़े को सुनाई दे खबर। लतीफ़े, अब तेरा अंत निकट है। नहीं, ये तो बड़ी सैड न्यूज़ है। लतीफ़े की मौत ऐसी सैड न्यूज़ से होनी थी। भेड़िया, मैं तुझे फिर से कर दूंगा। स्टॉप। ओ ये क्या? ये तो मैं ही स्टॉप हो गया। अब तू अपने आप को ही आईने में देखकर कह रहा है स्टॉप। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं है, हमारी बलि खंडित कैसे हो गई? मेरे ख्याल में बाकेलाल के कारण, क्योंकि उसने मेरा एक बाल तोड़ा था, और शायद तुम लोगों का भी। ओ हाँ, बाल तो उसने तोड़ा था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हम अपने प्राणों से हाथ धो बैठते। बाकेलाल हमारे लिए भगवान का रूप लेकर आया था। हमने संकट चौथ का व्रत रखा था, इसलिए भगवान गणेश ने हम पर कृपा की जो बाकेलाल को कलयुग में भेजा। मगर हम बड़मुदा प्रभाव से अभी तक बचे कैसे हुए? ये तो बड़ी खतरनाक जगह है। तभी गूंज उठा वह स्वर। तुम लोगों को प्राप्त हुआ है बड़मुदा का वो अमरत्व जिसे वो 90% प्राप्त कर चुका था। उसी ने तुम्हारे सभी जानलेवा संकटों को हर लिया है, और जो तुम्हें यहाँ से जीवित निकाल कर वापस वहीं पहुँचा देगा जहाँ से तुम्हें लाया गया था। वहाँ पहुँचते ही तुम फिर से अपना सामान्य जीवन जी सकोगे। मेरे ये कहते ही हो जाओ दुड़की, तुम गायब हो जाओगे। हो जाओ दुड़की। ओह, आज बाकेलाल सबसे बड़ा सुपर हीरो साबित हुआ। तुम ठीक कहते हो परमाणु, क्योंकि आज उसने बचाई है सुपर हीरोज़ की जानें। सभी सुपर हीरोज़ के बाल तोड़ने के कारण आने वाला, पता नहीं क्या लिखा है गाइस, फॉन्ट छुपे हुए हैं। बाकेलाल भी कलयुग से दुड़की होकर वापस विशालगढ़ के तपोवन में आ पहुंचा था। बाकेलाल लौट आया। बाकेलाल, मैं हाथ में छुआरा लिए तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जान बची और लाखों पाए। बाकेलाल ने छुआरा खाकर वह बाल पंच ऋषियों को छुआई थे कि ओह, हम जीवित हो गए। अब हम इन पांचों बालों की मदद से बनाएंगे भयंकर मारक अस्त्र पौड़ की पहिया, जो केवल एक ही बार चलता है। इस अस्त्र को मैं चलाऊंगा और उड़ाऊंगा मोटे की गर्दन। पंच ऋषि ने भविष्य के सुपर हीरोज़ के बालों से तैयार किया भयंकरास्त्र पौड़ की पहिया। यही है भयंकरास्त्र पौड़ की पहिया। पौड़ की पहिया हाथ में आते ही बाकेलाल, अब शीघ्रता से जाकर इस पौड़ की पहिया की मदद से उस दुष्ट भंवर का अंत करके उसकी कैद से सुनामी को स्वतंत्र कर लाओ। भंवर की मृत्यु के साथ ही बदनामी की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। जबकि उसी समय महासागर के गर्भ में अब मैं करती हूँ भविष्य का नृत्य स्यापारूढ़ जाना। वाह वाह, मैं प्रसन्न हो गया। पटायु देवता पट गए। इच्छा पूर्ण करें। मैं तुम्हें स्यापा शक्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इस शक्ति का प्रयोग तुम संयुक्त रूप से ही कर पाओगे, अन्यथा यह निष्फल हो जाएगी। और अब मुझे दोबारा पटाने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताश्री का माल नहीं हूँ जो हर बार पट जाऊँ। वो मारा बदनामी। अब हम तुम्हारे पिताश्री के पास चलकर उनको राजगद्दी से उतारकर खुद राजा रानी बनेंगे। सुनामी मेरी दासी बनकर रहेगी। तुम दोनों अच्छा नहीं कर रहे हो, अभी भी समय, सुधर जाओ। सुधर नहीं होता तो पहले ना सुधरते। शीघ्र ही। ओ ये क्या, हमारा महल गोल गोल घूमने लगा है। शायद शैतान भंवर आसपास ही है। आपने ठीक कहा ससुर जी, मैं आपके सामने ही हूँ।
दुष्ट, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब हमारे पास है भूकंप शक्ति स्यापा, जो यदि समुद्र में लहरों का उफान मचा दे तो किनारे पर रहने वाले सभी मानव तुरंत उसके प्रभाव में आकर मारे जाएंगे और आपकी बड़ी बदनामी होगी। आपकी भलाई इसी में है कि अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दें और मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लें। दुष्ट नराधम, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं बदनामी के साथ मिलकर समुद्र में स्यापा पैदा करता हूँ। नहीं। उधर उसी समय तड़ाक! बाके, पौड़की पहिया मेरे सिर पर क्यों दे मारा? मेरी इच्छा। जबकि उसी समय महासागर में भंवर, तुम्हें क्या हुआ? मेरी खोपड़ी तभी टूटनी थी जब विशालगढ़ के राजा की खोपड़ी पर बेलन का प्रहार किया जाता। शायद ऐसा हो गया है। पिताश्री, कृपया करें, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं घर के सारे काम करने को तैयार हूँ। पिताश्री, इसे क्षमा करें, ये सुधरना चाहती है। नहीं, मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। मैं इसे महासागर की लहरों के थपेड़ों के हवाले करता हूँ। बदनामी लहरों के साथ बह गई। तब ये सब राजा विक्रम सिंह की मदद से ही संभव हो पाया है। मुझे तुरंत उनसे मिलने जाना होगा। फिर हम आपके आभारी हैं महाराज। यह महासागर क्या कह रहा है? मोटे के स्थान पर भंवर की खोपड़ी कैसे फूट गई? पुच्छ! बाके दे पुच्ची, तेरा सत्यानाश मोटे। बाके भागा भागा पाथू देवता के पास पहुंचा। पाथू देवता, तुमने तो कहा था कि तुम पर माथा फोड़ने से राजयोग पैदा होगा। हाँ कहा था, पर झूठ मत बोल। हमने अपनी तोतली भाषा में कहा था कि लाद योग पैदा होगा। अच्छा हुआ तू खुद ही यहाँ आ गया, क्योंकि लाद योग का समय आ गया है। ये चट्टान अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ नदी तक पहुँचा दे। ओ धोखा, तेला छत्या नाच हो दया बातें। तोतली जुबान ने धोखा दे दिया। तभी भगवान शंकर, आप ये कैसी माया रची प्रभु? हे पाथू, दरअसल पौड़की पहिया नाम का अस्त्र केवल बुरा ही करता है। भंवर की मृत्यु तभी होनी थी जब वो राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी पर पड़ता। अब यदि पौड़की पहिया का प्रहार राजा की खोपड़ी पर होता तो उसका होता बुरा। दूसरी ओर भविष्य के 2005 में सुपर हीरोज़ की जान भी शैतान बड़मुदा के कारण संकट में थी। इसलिए ऐसी माया लश्कर बाकेलाल को भविष्य में भेजा गया, क्योंकि बाके जिसका भी बुरा करेगा उसका होगा भला। इसलिए पौड़की पहिया का प्रहार जब विक्रम सिंह की टाट पर हुआ तो उसका हुआ भला और भंवर की बूटी खो पड़ी, जिससे पृथ्वी पर आया संकट भी टल गया। दूसरी ओर सभी सुपर हीरोज़ पर मंडराता संकट भी समाप्त हो गया। आज भी समुद्र में जब ऊंची लहरें उठती हैं तो वो बदनामी के कारण ही उठती हैं, जो अपनी बहन सुनामी व पिता महासागर को बदनाम करना चाहती हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी मल्टी स्टारर विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।